सेवेंटी 73 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जो अर्जुन को बताना था, कंक्लूजन देना था, सब दे दिया। अब 74 से 74, 75, 76, 78 आखिरी के 4 श्लोक भगवत गीता के, ये किसने बताए हैं? ये संजय ने बताए। संजय ने किसको बताए? संजय ने बताए धृतराष्ट्र को। तो ये भगवत गीता के आखिरी श्लोक है, आखिरी 4 श्लोक। तो भगवत गीता के आखिरी 4 श्लोक किसने कहे हैं? संजय ने। तो संजय ने एक श्लोक जो आखिरी, सबसे आखिरी श्लोक कहा था, वो तो हमने कल पढ़ लिया था। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मोह। तो उससे पहले संजय ने क्या कहा, 3 श्लोक, वो आज पढ़ेंगे। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो संजय ने बोला था, संवादम इमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षण, रोमहर्षणम। तो संजय ने बोला कि ये भगवत गीता सुनने के तो मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। किसने सुना है? संजय ने सुना है। तो अर्जुन ने डायरेक्ट सुनी, संजय ने दिव्य दृष्टि से, वो भी देख रहे थे क्या चल रहा है महाभारत में, तो उन्होंने लाइव देख रहे थे, उन्होंने भी सुनी। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई। तो संजय और धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में बैठे थे, और संजय के हृदय में पता लाइव चल रहा था वहां क्या हो रहा है। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यपद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी। ये बहुत आश्चर्यपद वार्ता थी कि इससे पहले इस तरह वार्ता कभी नहीं हुई थी, और ना कभी भविष्य में होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यपद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे। तो जनरली भगवान के बारे में कोई ज्ञान बताता है, लेकिन भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ऐसा हूँ। भगवान को बताना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ, है ना। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अलग अलग, बहुत सारा गीता में होता है कि मैं भगवान हूँ, इसकी पूजा करो, मन मना भव मत भक्त, मेरे भक्त बनो, मुझे शरणागत हो जाओ। इस तरह भगवान ने बताया। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। तो कृष्ण को समझना है तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। संजय ने इसका अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। तो संजय सुन रहे थे और धृतराष्ट्र को सुना थे। तो एक तो संजय ने क्या बताया कि ये सुन के तो मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, भगवत गीता सुन के शरीर में रोमांच हो रहा है। और संजय ने क्या बताया? व्यास प्रसादात् श्रुत्वात् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। तो जब कहीं से कुछ मिलता है ना, तो संजय ने अपने गुरु को याद किया कि ये भगवत गीता आज सुनने को मिला है। मैं तो यहीं बैठा हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मैंने महाभारत की भगवत गीता सुनी। तो वो भगवत गीता कैसे सुनने में मिली? तो और संजय ने बताया कि व्यास की कृपा से, व्यास देव की कृपा से मैं सुना। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो संजय ने अपने गुरु को याद किया, व्यास देव को, जिनकी कृपा से वो सब कुछ सुन पा रहे हैं। तो अर्जुन ने बताया कि व्यास देव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें सुनी। तो ये आखिरी 5 श्लोक है, इसलिए हमने 4 बताया था पहले, लेकिन ये भगवत गीता के आखिरी 5 श्लोक है जो संजय ने कहे हैं। तो एक तो हमने कल चर्चा कर लिया था, 4 श्लोक आज पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में संजय ने क्या किया? व्यास देव को स्मरण किया, गुरु को स्मरण किया, जिनके कृपा से ये भगवत गीता आज सुनने को मिली है। पर होता है ना, कहीं अच्छा रिजल्ट आता है किसी का,
फिर उसके इंटरव्यू होता है तो वो बताता है नहीं नहीं, वो किसी और को श्रेय देता है कि नहीं इनकी कृपा से, इसके कारण, इसके कारण। जो एक अच्छा व्यक्ति है वो श्रेय देगा कि मेरा श्रेय नहीं है, आ, इनके कारण मैं ये सुन पाया। तो वो अपना श्रेय किसी को बताएगा, किसी को श्रेय देगा, इनके कारण में भगवत गीता का ज्ञान मुझे यहाँ से मिला है, और इसकी उनको श्रेय देता है। तो इस तरह संजय ने भी आ, श्रेय दिया व्यास देव को कि उनकी कृपा से सुनने को मिला। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी है लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिनाम अपि सर्वेशम। नारद कृष्ण के प्रिय के शिष्य है और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है क्योंकि गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके और उनकी वार्ता सुन सके। तो इस तरह व्यास देव को स्मरण कर रहे हैं संजय। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों को, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास से गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचते हैं। तो ये एक श्लोक है 76 और 77, दो श्लोक और है। इसमें भी संजय अनुभव बता रहे हैं कि भगवत गीता सुनने से क्या लाभ हुआ। तभी संजय बोल रहे हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। तो ये आज का हमारा श्लोक है। रोज हम एक श्लोक को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा श्लोक ये है 76, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। तो संजय बोल रहे हैं कि संस्मृत्य में भगवत गीता तो सुना, तो एक बार सुना नहीं, वे उसको स्मरण भी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक चीज है एक बार सुन ली फिर भूल गए। एक कोई मूवी देख, अभी अभी तो नहीं, पहले कभी मूवी देखी होगी, तो मूवी इस तरह देखी, थिएटर में गए, अच्छे से मूवी देखी, लेकिन जब देखने के बाद लोग वापस आते हैं तो क्या करते हैं, संस्मृत्य करते हैं ना, उसके ऊपर स्मरण करते हैं। संस्मृत्य संस्मृत्य मूवी के वो बहुत सारे सीन, ये डायलॉग इसने इसे किसने कहा, वो कितना बढ़िया एक्टिंग था, इस तरह मूवी में जो कुछ हुआ उसके ऊपर संस्मृत्य संस्मृत्य, उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। तो तो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमो अद्भुतम। तो संजय ने बताया, संजय बता रहे धृतराष्ट्र कि मैं तो भगवत गीता सुना पूरा, और ये भगवत गीता सुन के क्या हो रहा मुझे, जब मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं जो सुना था उसको याद करता हूँ फिर से, संवादम एवं अद्भुतम। इस तरह लोग कोई मूवी देख के आते हैं, वापस बाहर आ जब आते हैं उसके उसके ऊपर चर्चा करके हंसते हैं, मजा करते हैं, याद करते हैं पुराने उसके उसके सीन्स याद करते हैं, डायलॉग्स याद करते हैं, एक्टिंग याद करते हैं। तो इस तरह भगवत गीता के का जो ज्ञान है
संजय बोल रहे हैं कि संस्मृत्य संस्मृत्य ये सब स्मरण करके संवादम एवं अद्भुतम, ये जो संवाद, जो आश्चर्यजनक संवाद हुआ कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इसका जब मुझे स्मरण आता है, संस्मृत्य संस्मृत्य केशवार्जुन यो पुण्य, ये किसके बीच में हुआ? केशव और अर्जुन के बीच। तो अर्जुन इसने बोला हृष्यामी च मुहुर्मुहु, हृष्यामी च मुहुर्मुहु, हृष्यामी मतलब हर्षित होता हूँ। इंग्लिश के ट्रांसलेशन में होता है थ्रिल्ड एट एवरी मोमेंट, इसमें थ्रिल, थ्रिल्ड, तो मैं बहुत हर्षित हो जाता हूँ, मुझे एकदम रोमांच हो जाता है, बहुत आनंद मिलता है। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड एक अच्छा शब्द है, दृश्यम हर्षित हो जाता हूँ। और एक एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि मुहुर मुहु, मतलब बारंबार, बार बार मैं जो इस तरह इस ज्ञान को स्मरण करता हूँ, वो स्मरण करके एकदम से मुझे बहुत, आई थ्रिल्ड एट दैट मोमेंट, मैं बहुत हर्षित हो जाता हूँ स्मरण करके। और प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो भगवत गीता का ज्ञान तो सुना, अब उसको स्मरण करके, स्मरण करने से मुझे आनंद आ जाता है। तो अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्य तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, आनंद आता है। इस तरह पुरानी यादें, जब पुराने आप स्कूल के मित्रों के साथ बैठते हैं, फिर पुराने दिन, अगर आपके परिवार के किसी रिलेटिव के साथ बैठते हैं, पुराने दिनों के ऊपर चर्चा करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन आ, उस तरह थ्रिल्ड वाला आनंद नहीं आता। लेकिन भगवत गीता का जो ज्ञान जो श्रवण किया आज संजय ने, ये तो बोल रहा है कि मैं एकदम वो स्मरण करके, बारंबार मैं जो स्मरण करता हूँ, जो ज्ञान में सुना था, तो प्रति क्षण, हर क्षण में आह्लाद से गदगद होता होता, आई थ्रिल्ड एट दैट मोमेंट, बार बार में प्रति क्षण आह्लाद से गदगद होता, आनंद आता है एकदम। तो उस तरह जब संजय ने इस तरह सुना और उस तरह संजय को आनंद आया, तो क्या हम भगवत गीता सुनेंगे तो हमें, हमारी यह स्थिति होगी? क्या लगता है? अगर हम भगवत गीता अच्छे से भगवत गीता श्रवण करेंगे, भगवत गीता का ज्ञान हमारे हृदय में अगर पहुंचेगा, तो हमारे साथ भी इस तरह हो सकता है कि हम भगवत गीता के ज्ञान से हमारा रोमांच हो जाए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम, ये श्लोक सरल है। पहले तो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, संवाद, इमम मतलब ये, अद्भुतम जो आश्चर्यजनक संवाद हुआ, केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। ये श्लोक पे फिर से आएंगे। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। तो ज्ञान को फिर भूलेगा नहीं, स्मरण करेगा बार बार। आध्यात्मिक, हम भी कुछ कोई अच्छा, हमारे लाइफ में एक अच्छा इंस्टेंस होता है, हम भूल नहीं पाते उसको। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता का सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षता कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध होता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्यक्ष क्षण करता है। तो संजय ने फिर से दूसरे श्लोक में फिर से वही बात बताई। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजम हृष्यामि च पुनः पुनः। फिर से वही जो इससे पहले बताया था, वही बात है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्य, तो इससे पहले बताया था कि वो ज्ञान का स्मरण करके, अभी क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रूप भी देखा भगवत गीता में। कौन सा रूप देखा?
एक सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। और भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया था भगवत गीता में, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था। तो इस तरह संजय ने सब कुछ देखा, भगवान का विश्व रूप देखा, चतुर्भुज रूप देखा। तो ये सब अद्भुत रूप ये सब जब संजय स्मरण कर रहे हैं, वो विश्व रूप का जब थोड़ा सा ध्यान आ जाता है ना, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या मैं देखा था, कभी देखा नहीं जीवन में, एकदम से मैं भगवान का विश्व रूप देखा। तो पुनः पुनः हर्षित होता हूं, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे फिर से वही बोला कि विस्मयों में महाराज, बहुत मुझे अद्भुत लगता है, इसमें अधिक आश्चर्य लगता है कि मैं कितना आश्चर्यचकित वो रूप था, विश्व रूप अर्जुन भगवान को कितना आश्चर्यजनक था। वो रूप के बारे में मुझे स्मरण आता है, अद्भुत रूप का स्मरण किया, और फिर से वो स्मरण करके मुझे पुनः पुनः हर्षित होता रहता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखलाया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा। वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। तो इसके बाद यही श्लोक है जो हमने पढ़ा था। तो वो जो विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, संजय ने भी देखा है। और संजय, अब भगवत गीता खत्म हो गई, वो रूप भी खत्म हो गया, लेकिन वो मोमेंट संजय के हृदय में अभी भी है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि मैं तो वो रूप में जो देखा था उसी को देखना चाहता हूँ बार बार। वो तो मैं हर्षित होता हूँ वो देख के, स्मरण करके, कितना आश्चर्यजनक चीज है जो मुझे देखने को मिला। तो आश्चर्य में हो जाते हैं संजय। तो ये श्लोक है आज का हमारा, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। तो ये दोनों श्लोक एक से थे, 76 77 एक जैसे श्लोक है। इसमें अर्जुन संजय ने बोला कि वो संवाद याद करके, संवाद को स्मरण करके मैं रोमांच हो जाता है। और दूसरे में बोला कि वो रूप भी स्मरण करके भी हर्षित हो जाता हूँ। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुः। तो श्लोक थोड़ी बार देर में पढ़ रहा हूँ, प्रयास कर सकते हैं आप, अगर याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो पहले लाइन को मैं बोलता हूँ, उसका 10 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, याद हो गया होगा। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, ये ये केवल इतना 3 शब्द अगर आपको याद हो गए, अब यस टाइप कर देना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। ये इतना लाइन, उतना, बस इतना सा ये श्लोक अगर याद हो गया, तो ये लाइन कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य है, राजा धृतराष्ट्र को संजय बोल रहे हैं, वो स्मरण करके संस्मृत्य संस्मृत्य संस्मृत्य। तो ये याद हुआ किसी को? अभी तक एक भी याद नहीं आया। 11 में से याद हो गया, तो ये तो छोटा सा है। नेक्स्ट पार्ट, एक लाइन याद हो गई, ओके अच्छा। तो नेक्स्ट लाइन है संवादम इमम अद्भुतम। संवादम इमम अद्भुतम। संवादम मतलब वो संवाद भगवत गीता, इमम मतलब वो, इस, ये संवाद, अद्भुतम मतलब बहुत आश्चर्यजनक। तो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, संवादम इमम अद्भुतम। को भी
थोड़ा पढ़ सकते हैं कुछ बार, आपको इंग्लिश में बता देते हैं। लाइन बाय लाइन है यहाँ पे। संवादम इमम अद्भुतम, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, केशवार्जुनयोः पुण्यम, केशवार्जुनयोः पुण्यम, केशवार्जुनयोः पुण्यम। ये भी याद हो गया। के- केशवार्जुनयोः पुण्यम, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः, मुहु, मुहु मुहु दो बार है, बीच में रह है। मुहुर्मुहुः, मुहु लिखा हुआ है, मुहु मतलब बार बार, बीच में रह है। मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, केशवार्जुनयोः पुण्यं, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमेव अद्भुतम्, केशवार्जुनयोः पुण्यं, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमेव अद्भुतम्, केशवार्जुनयोः पुण्यं, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमेव अद्भुतम्, केशवार्जुनयोः पुण्यं, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण। ओके, राम